हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम एक बिगिनर स्पेशल डोर मैट देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने इसे सर्कल डोर मैट में बनाया है और इसकी डिज़ाइन जो है बहुत ही सिंपल में रखी है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बुनना चाह रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देखते हुए बुन सकते हो। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को बुनाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच जो कि साड़ी की पट्टी ये देखिए निकाल ली है। तो कुछ इस तरह से हम इसे डबल नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे, जैसे कि हम स्टार्टिंग में करते हैं। और स्टार्टिंग के जो नॉट्स रहते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमने जो है वो नॉट लगाने हैं। तो ये मैंने ब्लैक कलर का प्लेन ब्लैक कलर का धागा लिया है। तो ये धागा मैंने साड़ी से ही निकाल लिया है, साड़ी की पट्टी निकाल ली है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 10 नॉट लगा लिए हैं प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी के। और देखिए इस तरह की फिर से एक दूसरी साड़ी ली है जिसमें ब्लैक कलर ही है लेकिन उस पर डिज़ाइन बनी है। तो उस पर भी मैं कुछ इस तरह से डबल नॉट लगाकर इसे 6 जो है नॉट लगा लेती हूँ ये वाले साड़ी के। तो ये देखिए सिंपल है। फिर से हम एक नया धागा ज्वाइन करेंगे जो कि प्लेन है, जैसे कि हमने नीचे लगाया है सेम उसी तरह से। और इसके 2 ही नॉट मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप इतने ही नॉट लीजिएगा, आप चाहे तो ज़्यादा नॉट भी ले सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह का डोर मैट है हमारा। तो ये 3 जो धागे हैं वो एक ही लाइन में बुनते हुए सर्कल बनाया है। ये कहीं भी इधर उधर नीचे ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही लाइन में बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो कुछ इसी तरह से हमने क्या करना है, जैसे कि नॉट लगा है 10, 6 और 2, इसी तरह से ये सर्कल में हमने बुनना है। बिल्कुल भी इधर का धागा इधर नहीं करना है, जिस कलर का धागा उसी कलर के नॉट से ही बुनेंगे। तो ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे, बुनाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए स्टिक को कुछ इस तरह से डालते हैं, धागे को लपेटते हैं और नीचे से निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर से इसे भी हम इसी धागे से बुन लेंगे। अब आगे फिर से हमारा क्या हो रहा है, धागा चेंज हो रहा है। तो ये देखिए ये धागा चेंज करते हुए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने क्रॉस लगाकर इन धागों को फंसा लेना है ताकि ये 2 धागे जो है वो सेपरेट ना हो। तो हर बारी ऊपर से नीचे आते वक्त बुनते हुए हमने जो धागे हैं उन्हें फंसा लेना है ताकि ये सेपरेट बिल्कुल ही ना हो। तो ये देखिए ये जो है ये वाले नॉट जो कि डिज़ाइन वाले हैं ये भी मैंने उस डिज़ाइन वाले पट्टी के साथ ही बुन लिए हैं। ये देखिए फिर से ये सेपरेट हो चुकी है स्टिक। फिर से हम क्या करेंगे, इसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ डालते हैं और फिर से धागा नीचे की तरफ कुछ क्रॉस करके इस तरह से फंसा लेंगे ताकि ये धागा जो है अलग अलग हो ना जाए। अब सभी को बुनते हुए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन आपने देखा कि ये सर्कल डोर मैट है, तो सर्कल डोर मैट का एक बेसिक सा रूल होता है कि हमने नीचे से कुछ नॉट छोड़ने होते हैं। 2 भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं, यानी कि 3 भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 नॉट्स ही छोड़े हैं नीचे से, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नॉट छोड़ने हैं। तो सभी नॉट को मैंने बुनते हुए नीचे की तरफ आ रही हूँ। और सिंपल है, जिस कलर का नॉट हमने लगाया था उसी कलर के धागे से बुना है हमने, बिल्कुल भी इधर का धागा उधर नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने सभी नॉट को बुन लिए हैं। और ये जो है ये 3 नॉट्स इसे हम नहीं बुनेंगे बल्कि धागे को दोनों स्टिक में से कुछ इस तरह से आगे की तरफ कर लेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ बुनाई शुरू करेंगे यहीं पर। यानी कि नीचे से 3 नॉट्स हमने छोड़े हैं जो कि उन्हें हमने बिल्कुल भी नहीं बुना है। तो कुछ इसी तरह से हमने हर बारी नीचे से 3 नॉट्स छोड़ने हैं। और ये देखिए ये सभी जो प्लेन ब्लैक कलर के नॉट्स थे वो उसी धागे से मैं बुन ले रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इस वाले धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। ये देखिए कुछ खींचना है हमें, अगर ये
आपस में नहीं है। तो ये देखिए, अब इसको मैंने आगे की तरफ कर लिया और ये जो अगली वाले नॉट्स है वो इसी तरह से बुनेंगे। तो हम इस साइड से, पीछे की साइड से धागे को क्रॉस नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की साइड से ही हम धागे को क्रॉस करते हुए यानी कि उन्हें फंसाते हुए लेके जाएंगे। पीछे की साइड से हम इसे नहीं फंसाएंगे, एक साइड से फंसाएंगे धागे को, एक साइड से नहीं फंसाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फिर से मैंने सभी जो है नॉट ये बुन लिए। फिर से ये 2 नॉट बुनने के लिए ये धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। ये देखिए कर लिया, और ये 2 जो बचे हुए नॉट है ये भी हम बुन ही लेंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बुन लिया है। ऊपर से नीचे आएंगे हम, नीचे से 3 नॉट छोड़ते हुए धागे को यही से पलटते हुए ऊपर की तरफ हम बुनते हुए चले गए। फिर से हमने उसी तरह से बुनना है। ये देखिए, ये जो ब्लैक प्लेन कलर के नॉट्स है 2, ये इसी धागे से बुनेंगे। इस धागे को आगे करेंगे और यहाँ पर ना मैंने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन आप ज़रूर धागे को फंसाइएगा। मेरे से ये जो है मिस्टेक हो गई, लेकिन हर बारी ऊपर से नीचे जाते हुए धागे को ज़रूर फंसाना है। तो ये देखिए मैंने इसे बुन लिया है इस तरह से, और अब इस धागे को हम आगे करेंगे। तो ये देखिए इसी धागे को भी हमने फंसाना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से फंसाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फंसा लिया है। तो आगे भी कुछ इसी तरह से फंसाना था। अब वहाँ पर थोड़ा सा गैप क्रिएट होगा, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि कैसे गैप जो है क्रिएट हो जाएगा अगर आपने धागे को नहीं फंसाया है। तो ये देखिए नीचे से पहले रो के हमने 3 नॉट्स छोड़े थे, इस रो के डबल 3 छोड़ेंगे, यही से धागे को पलटेंगे और फिर से हम पीछे की साइड जो है बुनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। पीछे की साइड बुनना यानी कि जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हमने उसे बुनना है, और हर बारी हमने इसी तरह से बुनना है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हमने धागे को फंसाना है, बाद में से छोड़े हुए नॉट में और 3 प्लस करके छोड़ने हैं नॉट। इसी तरह से सभी नॉट को छोड़ते हुए हमने ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे कि मैं आपको आगे दिखाई देंगी। तो सिंपल है सर्कल डोर मैट को बुनना, बहुत ही आसान तरीके से बुना है। और ये डिज़ाइन भी कुछ इसी तरह से, जो कि 3 सर्कल में दिखाई दे रही थी हमें, कुछ इस तरह से ही वो क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए इसे भी हम आगे की तरफ कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार देखिएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे डोरमैट की बहुत सारी वीडियो है, उसे जाके देखिएगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह के 3 नॉट्स छोड़े मैंने, बाद में ये 3, उसके बाद 3rd रो में ये 3 छोड़ेंगे, 4th रो में ये 3 छोड़ेंगे और 5 रो में ये 3 छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हमने जो है इसे बुनना है। तो ये देखिए मैंने इसे बुन लिया। सिंपल है, ऊपर से नीचे आते वक्त 3 नॉट छोड़ते हुए हमने इसे बुना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, जो कि हमने इसे बुना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसे यहाँ से स्टार्टिंग की थी और थोड़ा सा ये सर्कल हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमने फिर से इसे बुनना है, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर से नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि मैं दिखाती हूँ। और जो वो नीचे जो हमें जो गैप दिखाई दे रहा है, ये धागा फंसाने की हमने फंसाया नहीं था, इसी कारण से ये नीचे जो होल या गैप आप कहे वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वो दिखाई देता है। तो इसीलिए आपको धागे को इस तरह से ज़रूर फंसाना है ताकि कुछ उसमें गैप क्रिएट ना हो। तो सिंपल है सभी। अब 3 नॉट्स मैंने छोड़ते हुए सभी को रो को बुन लिया था। अभी सभी पूरे 3 नॉट जितने छोड़े थे उन सभी को एक लाइन में हम बुन रहे हैं। तो सिर्फ नीचे जाते हुए
जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, इसको भी मैंने आगे की तरफ कर लिया, इसे भी हम फंसा लेंगे धागे को और ये भी कुछ इस तरह से बुन लेंगे हम। तो एंड तक हमने इसे बुनना है एक लाइन में और फिर से उसी तरह से बुनते हुए ऊपर की तरफ भी जाना है। तो बहुत ही इजी है सर्कल डोर मैट बनाना। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये बचे हुए 3 नॉट्स जो कि फर्स्ट रो के हैं, इसे भी हम कुछ इसी तरह से बुन लेंगे। मैंने वीडियो बहुत ही डिटेल्स में समझाई, इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बुना है हमने, फिर से हम इसी तरह से बुनते हुए इसे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो मैं इसे कुछ इस ऊपर की तरफ फास्ट में बुन लेती हूँ। और अब हमने जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, सेम उसी तरह से अब हम इसके बुनाई करेंगे, यानी कि अब फिर से हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए 3 नॉट्स छोड़ेंगे, जैसे कि हमने पहले छोड़े हैं। तो सेम इसी तरह से बुनना है। सभी नॉट छोड़ने के बाद सभी को एक लाइन में फिर से लेना है, फिर से ऊपर जाना है, फिर से ऊपर से नीचे आते हुए 3 नॉट्स छोड़ते हुए जाना है। तो इसी तरह से बुनते बुनते हमारा जो है वो सर्कल डोर मैट जो है बुन के रेडी हो जाएगा। और ये डिज़ाइन के लिए जिस कलर का धागा है उसी यानी कि जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में लगाए थे। तो उसे उसी सर्कल में बुनते हुए जाना है। तो ये फिर 3 सर्कल में दिखाई देगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा है। ये देखिए सभी नॉट को कुछ इस तरह से मैंने बुन लिया है और ये धागा भी हम अब आगे की तरफ करेंगे और ये 2 नॉट जो है बचे हुए वो भी बुन लेंगे। तो इसे भी मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए, तो सभी को एक लाइन में मैंने बुन लिया है। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने 3 नॉट छोड़ते हुए, ये देखिए कुछ इस तरह का, आप अगर धागा नहीं फंसाओगे तो गैप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हर बारी ऊपर से नीचे आते वक्त हमने धागा फंसाना है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने 3 नॉट्स छोड़े थे, सेम उसी तरह से हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे आते हुए बुनना है। 3 नॉट छोड़ते हुए धागे को यही से पलटना है, पीछे की साइड जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। फिर से ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए आना है, फिर से ये 3 और उसके बाद ये 3 और ये 3 सेम उसी तरह से छोड़ते हुए जाना है। बाद में फिर से उन्हें एक लाइन में लेना है और फिर से ऊपर की तरफ जाना है और फिर उसी तरह से प्रोसेस करनी है। तो यही प्रोसेस जो है बार बार करनी है और आपका जो है सर्कल डोर मैट बन के बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जो कि ये देखिए मैंने अब सभी को कुछ उसी तरह से बुन लिया है और इसका जो है शेप कुछ सर्कल का जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी एंडिंग करेंगे और एंडिंग कैसे करनी है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका जो है सर्कल डोर मैट फिर से खुले ना, यानी कि निकाल ना जाए ये जो बुना है वो। तो इसके लिए एंडिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे, स्टिक को डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 नॉट डाले। ये देखिए एक ही साथ मैंने कितने नॉट लिए हैं, 2 नॉट लिए हैं और उसे हम बुन लेंगे, एक बना देंगे। तो ये देखिए 2 नॉट का यहाँ पर कितना नॉट बना है, 1 नॉट बना है। बुना हुआ नॉट फिर से हम क्या करेंगे, आगे की स्टिक में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है धागा चेंज कर लेंगे, यानी कि अगले वाला जो धागा है वो ले लेंगे आगे की तरफ। अब ये बुना हुआ जो नॉट है वो फिर से आगे की स्टिक में डालेंगे और फिर से हम क्या करेंगे, 2 नॉट उठाएंगे। ये जो भी फ्रंट के 2 नॉट है उसे हम उठाएंगे। ये देखिए फिर से हम इन 2 नॉट को कुछ इस तरह से लेंगे और अब इस वाले धागे से, जो कि डिज़ाइन वाला है, उसे हम इस वाले धागे से कुछ इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से फिर से बुना हुआ नॉट फिर से हम आगे की स्टिक में डाल देंगे और फिर से 2 नॉट जो है वो हम
बुन लेंगे। तो सभी नॉट का हमने एंड तक इसी तरह से बुनना है। ये देखिए, इसे कुछ इस तरह से निकालना है। तो सिंपल है इसे बुनना बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, मैं सभी इसको बुन लेती हूँ कुछ इसी तरह से। लेकिन हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर जो है धागा चेंज करेंगे आगे, ताकि हम अगला वाला प्लेन जो है धागा वो ले सके। तो इस धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। फिर से बुना हुआ नॉट आगे की स्टिक में डालेंगे और 2 नॉट लेकर उसे एक बना देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे सभी नॉट को कुछ इसी तरह से मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी जो है एंडिंग हो जाएगी। अब ये नॉट बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। ये देखिए एंड तक मैंने इसे बुन लिया है, और इस तरह की सिंगल नॉट बचा है, इसमें हम धागा इस तरह से डाल के ये धागे को कट करते हैं और इसे नॉट लगा लेते हैं, ताकि ये छूटे ना बिल्कुल भी। और जो बाकी के धागे दिखाई दे रहे 2, उसे भी हम अब ये इसे कट करके कुछ नॉट लगा लेंगे, और इसे कुछ इस तरह से रख कर कुछ जॉइन कर देंगे इस तरह से, और इसे जो है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और हमारा डोरमेट बिल्कुल ही बुन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे जॉइन करना है और सिलाई लगा लेनी है।